हेलो एभ्रिवान, दिस इज मी सजिन महजन। अनि आज म जुन बारे चाहिँ होइन जुन टपिकमा चाहिँ कुरा गर्न गइरहेको छु, द्याट इज अ भेरी सेन्सिटिभ टपिक है। अनि इट इज होइन अल्सो इम्पोर्टेन्ट टु अल्सो टक अबाउट इट है। अनि त्यो चाहिँ रहेको छ हाम्रो अहिले डिस्प्युट चलिरहेको छ नि इन्डियासँग एबाउट द लिपु लेक कालापानी, हाम्रो बोर्डर डिस्प्युट होइन, त्यो बोर्डरको कुराले गर्दा है। सो त्यही होइन त्यो यो कुरामा चाहिँ अहिले चाहिँ होइन लाइक इन्डियन न्युज मिडियाले चाहिँ है लास्टै होइन मिसइन्फर्मेसन चाहिँ फैलाइरहेको छ कि आफ्नो इन्डियन जनतामा होइन। सो आई फिल भेरी ब्याड के यस्तो हेर्दाखेरि लाइक द न्युज च्यानल जस्तै एबिपी न्युज अनि जी न्युज अनि अरू धेरै न्युज च्यानलहरूले होइन जे पाइ त्यही के सानो कुराको पनि ठुलो होइन बनाएर है सनसनी न्युज चाहिँ फैलाउन गइरहेको छ कि लाइक यो एउटा कुरा मेन कुरा चाहिँ के हो छ है। अनि त्यो कुरालाई घुमाएर है बङ्गाएर चाहिँ है सनसनी न्युज लाइक ब्रेकिङ न्युज भनेर चाहिँ फैलाउनु खोजिरहेको छ कि लाइक त्यस्तो त गर्नु भएन नि है। सो एउटा चाहिँ न्युज क्लिप छ है जो चाहिँ अहिले नम्बर 1 ट्रेन्डिङमै छ, त्यो एबिपी न्युज च्यानलको चाहिँ एउटा न्युज होइन त्यो चाहिँ होइन त्यो एउटा हेर्दाखेरि चाहिँ होइन यु क्यान सम इट अप के लाइक इन्डियन न्युज मिडिया चाहिँ कतिको चुटिया कतिको वायात छन् भनेर के। सो लेट्स वाच इट एन्ड आई विल गिभ माई ओपिनियन्स अबाउट इट के द इश्यू। हर खबर पर होगी आपकी पकड़, डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। खाते भारत का है, गाते चीन का है, इसी खबर का रुख कर लेते हैं। भारत में फिल्मों की मशहूर ही अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने नेपाल के विवादित नक्शे पर नेपाल का पक्ष लिया है। नेपाली अभिनेत्री ने नेपाल के दावे को सही बताया है। नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप गव्याली के ट्वीट का जवाब देते हुए मनीषा कोइराला ने ये भी बात कही है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने इस मुद्दे पर चीन को भी पार्टी माना है। दरअसल मनीषा कोइराला का अगर आप ट्वीट देखें तो बकायदा उन्होंने कहा है कि जो दावा नेपाल की कैबिनेट ने नए मैप के जरिए किया है वो ठीक है। मनीषा कोइराला यही नहीं रुकी, वो तो आगे जाकर ये कह गई कि अच्छी बात है कि अब 3 देश मिलकर इस मुद्दे पर बात कर सकते हैं। 3 देश मतलब भारत, नेपाल और चीन। देखिए लाइक है यो इन्डियन न्युज मिडिया चाहिँ होइन किन के यसलाई चाहिँ यस्तो सनसनी रूपमा लिइरहेको छ कि लाइक मनीषा कोइरालालाई चाहिँ किन टार्गेट गरिरहेको छ कि म त त्यही बुझ्न सक्दिनँ कि लाइक उसले भनेको चाहिँ होइन लाइक होइन यही न्युज क्लिपमा त तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है भारत नेपाल होइन बिचमा चाहिँ होइन मिलेर चाहिँ केही सम्झौता हुन्छ कि भनेर उसले त्यति भनेरमा के रङ छ कि त्यही कुरामा चाहिँ किन रङ भनेर रङ कुरा रङ के भन्छ त्यो रूपमा चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न गइरहेको छ कि वाइ के खाते भारतका है और गाते चीन का है। के हो के यस्तो हावा के मान्छे। नेपाल ने अपनी कैबिनेट में भारत के 3 इलाकों को अपने इलाके का बताया, अपना बताया और उसको लेकर एक विवादित नक्शा पास किया। उसी पर मुखर होकर अब सामने आ गई है मनीषा कोइराला, जो कि अब तक कहीं भी तस्वीर में नहीं थी और उन्होंने इस मुद्दे पर एक विवादित बयान दे दिया। और इसलिए हम आपको खबर दिखा रहे हैं कि खाते भारत का है और गीत चीन का गाते हैं। नेपाली नागरिक रही मनीषा कोइराला, बड़ी फिल्मों में स्टार बनी, स्टारडम हासिल हुई उनको रोजगार यहाँ भारत में मिला। लेकिन अब नेपाल ने जो नया नक्शा जारी किया है उस पर ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है कि इस मसले पर चीन, नेपाल और भारत को मिलकर बात करना चाहिए। हम बता दें आपको 90 के दशक में सौदागर फिल्म से इंडस्ट्री में उन्होंने जगह बनाई। एक वक्त में 90 के दशक में खान्स की हीरोइन कहा जाता था मनीषा कोइराला का। बेहद खूबसूरत उनकी अदा थी, उनकी फिल्में हिट होती थी। मनीषा कोइराला ने जब जो पाया है भारत से पाया है, लेकिन आज जो मनीषा कोइराला ने कहा है नेपाल के नए मैप को लेकर वो बेहद हैरान करता है। के हैरान गर्ने कुरा छ कि यसमा है यसले के भन्छ न्युज मिडियाले यो केटीले के भन्न चाहेको कि के भन्न चाहेको खाते भारत का है और गाना गाते हैं चीन का रे के लाइक होइन उसले आएको के उसले इन्डियामै उसको फेम उसको नेम उसको सबै कमायो है। बट है त्यो भन्दा पनि है इन्डियाले होइन जे भन्यो त्यही सही हो भनेर भन्ने हो। यु हेभ टु से वाट्स राइट होइन जुन चाहिँ सही छ त्यसकै सपोर्ट गर्नुपर्छ होइन र, त्यही मलाई लाग्छ कि यत्तिकै मनीषा कोइरालाले टार्गेट गरिरहेको छ कि जस्ट बिकज होइन सी इज अफ नेपाली ओरिजिन, सी इज नेपाली त्यस्तो भएर हो। कस्तो दिमाग के कस्तो के ने ट्वीट क्या किया है ये भी आप जान लीजिए। उन्होंने क्या मनीषा कोइराला ने ट्वीट किया आप आपके सामने रख रहे हैं। हमारे छोटे राष्ट्र की गरिमा बनाए रखने के लिए धन्यवाद। 3 महान देशों के बीच हम शांतिपूर्ण और सम्मानजनक बातचीत की उम्मीद कर रहे हैं। वाओ के
मनिषा कोइरालाले के राम्रो भनेको छ कि उसले चाहिँ होइन राम्रो वेमा चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न चाहेको छ नि त के भन्छ तिनवटा देशहरू चीन नेपाल अनि इन्डिया मिलेर चाहिँ होइन केही एउटा पिसफुल वेमा केही होइन सम्झौता एउटा निस्किन्छ एउटा कुरा निस्किन्छ कि भनेर है उसले जस्ट यति मात्रै उसले ट्विट गरेको थियो कि अनि यति कुरामा उसलाई किन नराम्रो भनिरहेको म केही बुझ्न सकेको छुइनँ कि वाइ देखिए इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि खाते खाते भारत का है और गीत जो है वो चीन के गाते हैं। देखिए मनीषा कोइराला को स्टारडम भी यहीं से मिला। मनीषा कोइराला को जो भी कुछ है आज मनीषा कोइराला दुनिया में उनकी जो पहचान है वो भारत की फिल्म इंडस्ट्री की वजह से है। लेकिन मनीषा कोइराला का ट्वीट जो है वो दिल दुखाने वाला है। भारत में रहकर भारत से रोजी रोटी कमाने वाले अब ऐसे विवादास्पद नक्शे पर ट्वीट करके चीन को पार्टी बनाने की कोशिश में जुटे हुए। तो चीन के इशारे पर क्या मनीषा कोइराला कर रही हैं एक्टिंग? देखिए पिछले कई दिनों से चीन के इशारे पर नेपाल की तरफ से जो बयान आ रहे थे वो अच्छे नहीं थे। नेपाल की तरफ से कल एक बयान दिया गया कि दरअसल जो वायरस है वो चीन की तरफ से जो आया वो अलग था, भारत की तरफ का जो वायरस था वो अलग था। ये वो मैप है जो नेपाल की कैबिनेट ने पास किया था। इस मैप में 2 इलाके खासतौर पर कालापानी और लिम्पू लेक को नेपाल ने अपने हिस्से का बताया और इस मैप का समर्थन कर रही है मनीषा कोइराला। आपको बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इतना विवादित बयान दिया कि बोलते बोलते वो ये भी बोल गए कि चीन की तरफ से जो वायरस आया वो सॉफ्ट वायरस था, जो भारत से वायरस आया वो हार्ड वायरस है। यानी चीन से जो केसेस नेपाल आए वो लोग तो जल्दी ठीक हो गए लेकिन भारत वाले ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। लाइक म भन्न चाहन्छु कि अब चाहिँ एउटा कुरा है जुन कुरा निकालेर चाहिँ इन्डियन न्युज मिडियाले चाहिँ नेपाललाई टार्गेट गरिरहेको छ है त्यो चाहिँ हो नेपाल चाहिँ चाइनाको सपोर्टबाट इन्डियासँग लडिरहेको छ अरे अहिले इन्डियासँग लड्ने किन चाहिँ उसलाई जोस जागर आएको भने जस्ट इट इज बिकज चाइनाको सपोर्टले के साँच्चै हो र चाइनाले के सपोर्ट गर्न लाग्यो भएको एउटा हाम्रो सगरमाथा है पनि आफ्नो भनेर क्लेम गर्न खोजिरहेको छ कि लाइक चाइनाले के सो क्यान दे डु सम फ्याक्ट चेक्स के यस्तो हावातालको न्युज फैलाएर के गर्न मन लाग्छ कि उनीहरूलाई के यस्तो लाइक सनसनी न्युज एउटा फैलाउनु मन लाग्छ लाइक आफ्नो होइन टिआरपी रेटिङ चाहिँ बढाउनु मन लाग्छ लाइक के हो के यस्तो हावाताल के यत्तिकै हाम्रो एक्ट्रेस यो मनिषा कोइरालाजीलाई पनि टार्गेट गरिराख्नु भएको छ यत्तिकै होइन सी हेज सफर्ड भेरी मच इन लाइफ उहाँ होइन सी हेज सफर फ्रम क्यान्सर के होइन त्यो त्यति मात्रै सफर गरेर पुगेन अहिले चाहिँ हावातालको कुराले तनाव दिइराख्नु भएको छ कि त्यस्तो त हावाताल कुराले तनाव दिनु भएन नि त यस्तो गऱ्यो भने है लाइक वर्ल्डले कस्तो सोच्ला कि होइन आफ्नो न्युज होइन आफ्नो न्युज च्यानल आफ्नो न्युज होइन मिडिया भनेको चाहिँ होइन वर्ल्डमा चाहिँ होइन राम्रो मेसेज राम्रो कुराहरू फ्याक्ट कुराहरू मात्रै फैलाउनु पर्छ नि त यस्तो हावाताल कुरा त फैलाउनु भएन नि त होइन यस्तो गर्दाखेरि त इन्डियाको बिला भइरहेको छ नि त वर्ल्डमा होइन यस्तो जेपाइदै कुरा फैलाएर होइन यस्तो यो गसिप न्युज हो यो गसिप न्युज त होइन गसिप च्यानल त होइन नि त गसिप न्युज त होइन नि त यो त रियल कुरा हो रियल फिलिङ्स जोडिएको छ मान्छेहरूको हामी बोथ इन्डिया र चाइनाको हामी मान्छेहरूको फिलिङ जोडिएको छ सो यस्तो त गर्नु भएन नि त यस्तो हावातालको न्युजहरू फैलायो भने त मान्छेले के सोच्ला इन्डियन न्युज मिडिया चुतिया हो 1 नम्बरको लाइक गुवै हो भनेर सोच्ला नि त त्यस्तो त गर्नु भएन नि त म त त्यही भन्छु कि अब यहाँ भइ पनि रहेको छ त्यो न्युज च्यानलको होस्टले चाहिँ केपी ओलीजीले चाहिँ चाइनाबाट आएको चाहिँ भाइरस सफ्ट भाइरस अनि इन्डियाबाट आएको चाहिँ हार्ड भाइरस हो भनेर लाइक उहाँको भनेको चाहिँ है सेन्टिमेन्ट चाहिँ बुझेको भए चाहिँ कोही पनि नर्मल मान्छेहरूले चाहिँ बुझेको भए चाहिँ बुझ्थ्यो कि उहाँले के भन्नु मन लाग्यो भनेर उहाँले युज गर्नुभएको वर्ड चाहिँ हल्का मिलेन होला बट होइन कोही चाहेमा होइन राम्ररी बुझ्न चाहेमा चाहिँ बुझिन्थ्यो क्या त्यही कुरालाई चाहिँ घुमाएर बङ्गाएर चाहिँ यस्तो त्यो ठुलो इस्यु चाहिँ बनाउँदैन थियो होला कसले पनि यस्तो ठुलो इस्यु चाहिँ बनाउँदैन थियो होला क्या अलिक कमन सेन्स भएको मान्छे त बुझ्थ्यो नि त यस्तो कुरा यसरी यस्तो सेन्सिटिभ इस्युमा यस्तो कुरा पब्लिकमा फैलाउनु हुँदैन भनेर त जान्थ्यो नि त यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर थाहा हुन्थ्यो नि त सो प्लिज यस्तो होइन यस्तो न्युज च्यानल यस्तो न्युज स्टेसनहरूलाई चाहिँ सपोर्ट नगरौँ है यो चाहिँ होइन अहिले यो चाहिँ ट्रेन्डिङमा गइरहेको छ सो यो भिडियोलाई है डिसलाइकै हाल्नुहोस् क्या मैले पनि डिसलाइक हान्छु क्या यो भिडियोलाई है अनि तपाईँ पनि सकेसम्म डिसलाइक हान्नु अनि कमेन्ट पनि छोडिदिनु क्या
दे वान्ट अटेन्सन के मलाई त्यही लाग्छ कि अटेन्सनको लागि सबै गरेर आयो टिआरपी बढाउन सबै गरेर आयो सो लेट्स गिभ देम अटेन्सन के थाहा पाओस् कि पुरा संसार थाहा पाओस् कि कति चुतिया हुन्छ क्या कतिसम्म चुतिया हुन्छन् इन्डियन न्युज मिडिया भनेर क्या थाहा पाओस् कि लेट्स गिभ देम अटेन्सन के यसमा अहिले 50,000 प्लस चाहिँ जस्तो त्यो डिसलाइक छ है लेट्स मेक इट 100,000 के सकेसम्म क्या यस So let's do it and let's support our nation for everything. हाम्रो सानो इफ एफर्टले पनि ठुलो जोडेर ठुलो कुरा बन्न सक्छ ठुलो रूप लिन सक्छ के सो हाम्रो हाम्रो तर्फबाट हामीले जे गर्न सक्छ जे गर्न मिल्छ चाहिँ हामीले गरौँ के आई एम भेरी प्राउड के म नेपाली हुनुमा के अरूले जे भनोस् मेरो बारे नाम भनोस् है जे भनोस् मलाई मतलब छैन कि बट आफ्नो देशको बारेमा त्यस्तो भन्दा त है नराम्रो लाग्छ नि त यस्तो जेप्पै त्यही फ्याक्ट्स केही नभएको लाइक हावातालको न्युज फैलिरहेर त आफूलाई नराम्रो लाग्छ नि त सो यस्तो चाहिँ रोक्न चाहिँ हामी सबै मिलेर चाहिँ एउटा इनिसिएटिभ लिउँ है सो त्यही हो म त त्यही भन्न चाहन्छु लेट्स डु एज मच पोसिबल फ्रम आवर साइड है हामी जनताले केही गर्यो भने त सरकारले पनि केही गर्न सक्छ सरकारले केही गरेन भनेर मात्रै बस्नु हुँदैन कि हामी जनताले पनि केही स्टार्ट गर्नुपर्छ क्या त्यही भन्न चाहन्छु म लेट्स डु समथिङ फ्रम आवर साइड अल्सो के हामी जनताहरू मिलेर पनि केही गरौँ भन्न चाहन्छु ल यति भन्दै म यो भिडियो पनि एन्ड गर्न चाहन्छु अनि जागौँ नेपाल यस